ओम शांति। आज 6th इंटरनेशनल योगा डे पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि भारत के प्राचीन योग को विश्व के स्तर पर ले जाया गया है। आज के इस ऑनलाइन मंच पर, इस ई ऑडिटोरियम में आप सभी को स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है, अभिनंदन है। तो आइए आज हम विश्व योग दिवस मनाए, पूरे विश्व को स्वस्थ होने का मंत्र बताए, खुद को तन मन धन से शक्तिशाली बनाए। आइए हम सब मिलकर योग को अपनाए, आइए हम सब मिलकर योग को अपनाए। तो शुरुआत करते हैं 2 मिनट मेडिटेशन के साथ। हम सभी शांत स्थिर होकर बैठेंगे और गीत के शब्दों को ध्यान से सुनकर उसको अनुभव करेंगे। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिक्र है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। योग ये सिर्फ शरीर का स्वास्थ्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। देखिए, योग मनुष्य को तो दीर्घ जीवन भी प्रदान करता है, और उसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है हमारे फॉर्मर चीफ ब्रह्मा कुमारीज के दादी जानकी जी। दादी जानकी जी 104 वर्ष की उम्र तक भी बुलंद आवाज में कितना अच्छा ईश्वरीय ज्ञान सुनाते, देश विदेश में ट्रैवल करते, यहाँ तक उनको द मोस्ट स्टेबल माइंडेड लेडी डेल्टा वुमेन का खिताब भी मिला हुआ है। जब वो 90 साल के थे तो वो कहते थे मैं तो 90s की नहीं, मुझे लगता है मैं तो 19 की हूँ। तो आप सभी को स्वागत करने के लिए नृत्य के साथ हमारे बीच आ रहे हैं कुमारी दिव्यांशी, जिन्होंने अपने स्कूल जीवन में ही, स्कूल लाइफ में इस राजयोग के अभ्यास से एक बहुत सुंदर पर्सनालिटी बनाने का एग्जाम्पल भी बनकर दिखाया है। तो अभी वे आएंगे हमारे बीच। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता। पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से।
तूफान भी तोहफा बन जाता मन को उम्मीद बनाने से, प्रभु को उम्मीद बनाने से। कितना सुंदर ये दिव्य संदेश है। पर इस तूफा को तोहफा मन को उम्मीद बना के या प्रभु को उम्मीद बना के हम कैसे करें, इस योग को कैसे अभ्यास में लाए, तो इस योग के ऊपर प्रकाश डालने हमारे बीच आ रहे हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी अस्मिता बहन। अभी हम उनसे सुनेंगे। आज योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सारे संसार में बड़े आश्चर्य से सभी ये दिवस मना रहे हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग इतना लाभदायक है, इतना फायदा देने वाला है, जो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। तन मन हर तरह से हम जिस योग के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आखिर ये क्या है राजयोग, ये क्या है योग? वैसे आप सभी जानते हैं कि जो शब्द है योग, ये संस्कृत धातु से निकला है, युज धातु। युज माना जोड़ना, तो योग माना जोड़। तो यूं देखें तो हम सब जुड़े हुए हैं आपस में, कोई भी एक अकेला नहीं है। इस संसार में हर चीज किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई है, और यहाँ हम कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है, सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं रहता है। यहाँ तक कि हम कुछ सोचते हैं तो वो सोच जो हमारे मन में है, जो अदृश्य है, किसी को सुनाई नहीं देती है, किसी को दिखाई नहीं देती, उस सोच का प्रभाव भी केवल हम तक सीमित नहीं, लेकिन बहुत दूर तक प्रभाव पहुंचता है। पृथ्वी के दूसरे कोने तक भी इसका प्रभाव होता है। तो इसी से पता चलता है कि हम सब इस संसार में जुड़े हुए हैं। लेकिन योग जब महिमा की बात आती है तो वो योग कौन सा है? तो सर्वप्रथम हम देखें तो हमारा है स्वयं से योग। स्वयं से हमारा कनेक्शन कैसा है? जैसे हम अगर दूसरे के बारे में बात करते हैं और पूछते हैं कि आपका उन फलाने किसी से कैसा संबंध है, आपका संबंध अच्छा है या खराब है, वो आप किन बातों से समझेंगे कि हाँ हमारा किसी से संबंध ठीक है कि गलत है? तो उस संबंध में अगर सम्मान है, उस संबंध में अगर स्नेह है, उस संबंध में अगर एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावनाएं हैं, उस संबंध में अगर शुभ चिंतन है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये संबंध हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी संबंध में हम बार बार कहें कि ईर्ष्या है या क्रोध है या घृणा है, तो वो संबंध अच्छा नहीं। तो इसी प्रकार से अगर हम स्व के साथ संबंध की बात कहते हैं तो हमारा अपने साथ संबंध कैसा है? क्या हम स्वयं को सदा सम्मान देते हैं? क्या हम सदा स्वयं को स्नेह देते हैं? ऊंची नजर से देखते हैं? शुभ सोचते हैं? क्या हम स्वयं को ऊंचा उठाने के लिए सदा प्रयासरत रहते हैं? यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो हम कहेंगे हमारा स्वयं के साथ योग अच्छा है। वरना अगर हम कभी खुद के लिए बुरा सोचते हैं, कमजोरी वाले, निराशा वाले संकल्प सोचते हैं, तो ये स्वयं के साथ संबंध तो अच्छा नहीं हुआ। तो योग की शुरुआत होती है स्वयं से अच्छा संबंध जोड़ने से। और फिर हम आगे देखें तो जब हम स्वयं से अच्छा संबंध जोड़ते हैं, अपने शरीर से भी बहुत अच्छा संबंध जुड़ जाता है। शरीर के साथ संबंध अच्छा हो, अर्थात इस शरीर का भी हम सम्मान करें। ये शरीर कितना काम का है, कितना हमारे लिए आवश्यक है। हम जो कर्तव्य करने के लिए संसार में आए हैं, उन्हें पूर्ण करने के लिए अथवा इस संसार का पूर्ण आनंद लेने के लिए या सेवा करने के लिए, किसी के काम आने के लिए ये शरीर हमारे लिए कितना आवश्यक है, जरूरी है।
तो इस शरीर का सही सम्मान करते हुए इस शरीर को भी पवित्र रखना, इस शरीर को स्वच्छ रखना, इस शरीर को स्वस्थ रखना, ये हो गया हमारा इस शरीर के साथ अच्छा संबंध। और जितना हमारे मन में सोच भी चलते हैं, वो सारे सोच भी हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। फिर और आगे बढ़ाए अगर योग को, तो योग होता है दूसरों के साथ भी हमारा संबंध होता है। हमारे चाहे लौकिक संबंधी हैं या संपर्क में आने वाले हैं किसी भी कार्यवश, तो दूसरे लोगों के साथ हमारा संबंध कैसा है, क्या उसमें भी हमारा सम्मान है, क्या उसमें भी हमारा स्नेह रहता है, शुभ भावनाएं रहती हैं, ये चेक करने की बात है। तो उससे हम दूसरों के साथ संबंध भी अच्छा कर सकते हैं अगर हमारा स्वयं के साथ संबंध अच्छा है। और फिर हमारा प्रकृति के साथ संबंध, सारे विश्व के साथ संबंध, यूं कहे कि इस विश्व के कण कण के साथ हमारा संबंध है। यहाँ आप एक मन में सोच पैदा कर रहे हैं, उस सोच के वाइब्रेशन सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारी हर सोच को कोई सुन रहा है, हमारी हर सोच को कोई सुन रहा है। कौन सुन रहा है हमारी सोच को? हाँ, एक तो हमारा शरीर सुन रहा है। हम जो जो सोच रहे हैं, हर संकल्प को हमारा शरीर सुनता है। सिर्फ सुनता ही नहीं है, लेकिन सुनकर हर संकल्प को आज्ञा की तरह पालन करता है हमारा शरीर। जब हम कोई टेंशन वाला सोच मन में लाते हैं, तो हमारा शरीर धड़कन को बढ़ा देता है, श्वास की गति को बढ़ा देता है, सारे शरीर की जो अंदर की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाती हैं। तो कैसे हुई? हमारे मन के जो टेंशन वाले सोच थे, तनाव वाले, भय वाले कोई सोच हो, तो उस सोच को सुनकर आज्ञा पालन करता है शरीर। वो शरीर इतना आज्ञाकारी है हमारा कि वो ये सवाल नहीं उठाता है कि ये कैसा सोच है, इससे तो जो मुझे आज्ञा मिल रही है इसका मैं पालन करूं तो मुझे नुकसान हो जाएगा। इतनी तीव्र गति से मेरे अगर हृदय की धड़कन बढ़ जाए तो मुझ हृदय को नुकसान हो जाएगा, ऐसा वो सवाल नहीं उठाता है। तो बिल्कुल आज्ञाकारी, जो भी आज्ञा आप देंगे उसको अच्छी आज्ञा दें या खराब आज्ञा दें, वो आज्ञाकारी बनकर आपकी आज्ञा का पालन करता है। तो ये है हमारा शरीर जो हमारी हर सोच को सुन रहा है। इसीलिए बहुत सोच समझकर हम सोचे कि हम क्या आज्ञा दे रहे हैं। हम सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, हम अपने शरीर को आज्ञा दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि सारे विश्व ब्रह्मांड का कण कण भी हमारी हर सोच को सुन रहा है। जी हाँ, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, श्रेष्ठ सोचते हैं, तो सारी कायनात कहते हैं अपने आप को रीअरेंज करना शुरू कर देती है, अपने आप को तैयार करना शुरू कर देती है कि हमारे उस संकल्प को वो कैसे आज्ञा समझकर पालन करे। तो इसीलिए हमारे सोच जो है वो बहुत दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक पहुंच रही है। बाकी हाँ, सीधा सा प्रभाव तो हम देखते ही हैं। हम जो सोचते हैं उसका प्रभाव हमारी भावनाओं पर होता है, तो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हमारे मन में अगर शुभ भावना है, अच्छी भावना है, सद्भावनाएं हैं, तो हमारी किसी अच्छी सोच का ही वो फल है। तो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। फिर जैसे भावनाएं मन में उठती है उस अनुसार ही तो हम शब्द बोलते हैं, उसी अनुसार तो हम व्यवहार करते हैं। हमारे चेहरे पर वही व्यक्त होता है। अगर मन में गुस्सा होगा, गुस्से वाले भाव होंगे, तो वो चेहरे पर व्यक्त होंगे, वो व्यवहार में दिखाई देंगे। मुख से हम बोले या ना बोले, वो सामने वाले को समझ में आएगा और उससे हमारे संबंध प्रभावित होंगे, उससे हमारे कर्म प्रभावित होंगे। हमारा मन शांत है, हमारा मन एकाग्र है, उस समय हमारा कर्म जो होगा वो कितना अच्छा होगा। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से हमारा मन हर बात से जुड़ा हुआ है, ये अगर हम गहराई से सोचे तो बहुत ही आनंद आता है। और हम इस जोड़ के प्रति सतर्क हो जाते हैं। हम क्या सोच रहे हैं,
हमारी भावनाएं कहाँ जा रही हैं। एक बार कहते हैं कि बुद्ध के एक शिष्य थे, गौतम बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, उनके एक शिष्य थे जो राजकुमार थे, परंतु जब वो शिष्य बने तो उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और गौतम बुद्ध के शरण में आ गए। तो जब वो इस प्रकार से सन्यासी जीवन जी रहे थे तो रोज उनको भिक्षा मांगने के लिए, अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता था। तो एक बार बुद्ध ने उन्हें भेजा भिक्षा लेने के लिए एक ऐसी स्त्री के पास जो बहुत ही अच्छी साधक थी, बहुत अच्छी साधना करती थी, परंतु रहती थी अपने घर में। तो जो ये भिक्षु थे, जो शिष्य थे, उनको ये नहीं पता था कि ये जिनके पास मैं जा रहा हूँ ये बहुत अच्छी साधना करने वाली है। वो साधारण स्त्री समझकर उनके घर में जा रहे थे भिक्षा लेने के लिए, और जाते जाते सोच रहे थे कि अब तो मैं भिक्षु बन गया हूँ, जब मैं संन्यास लेने से पहले अपने राजमहल में था तब मैं कितना अच्छा अच्छा खाना खाता था, कितनी वैरायटी खाता था, अभी तो कैसा कैसा खाना मिलता है, भिक्षा में जो मिलता है वही स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे ऐसे उसके मन में सोच विचार चल रहे थे। तो जब वो उस स्त्री के घर में पहुंचा और उन्होंने भोजन के लिए उनको बैठाया, आसन पर बैठाया, कहा कि आप बैठिए मैं भोजन लेके आती हूँ। और वो अपने किचन में गई और भोजन तैयार करने लगी। तो उस समय भी बैठे बैठे वो भिक्षु सोच रहा था पता नहीं आज क्या खाने को मिलेगा। फिर वो अपने मनपसंद जो भोजन था वो याद करने लगा कि इस समय वो भोजन मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो देखता है कि वो जो माता थी, वो जो स्त्री थी, तो उन्होंने वो भोजन की थाली उनके सामने रखी और उस भोजन की थाली में वही सब चीजें थी जो उनकी मनपसंद थी, जिनके बारे में वो सोच रहे थे। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अरे अभी अभी मैंने ये सब खाने के पदार्थ याद किए और ये मेरे सामने हाजिर हो गए। तो खुश भी बहुत हुए, बड़े प्रेम से उन्होंने भोजन स्वीकार किया पेट भर के। बहुत दिन के बाद ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला खाने को। फिर जब भोजन पूरा हुआ तो सोचने लगे कि अरे मैं थोड़ा समय विश्राम कर लेता तो कितना अच्छा होता, मैं थक गया हूँ, तो बहुत दिन हो गए ढंग से विश्राम करने को नहीं मिला है। तो वो जो माता थी वो आई उनके सामने, उन्होंने बोला कि बनते आप बहुत थके होंगे, आप क्यों नहीं थोड़ा समय विश्राम कर लेते हैं, यहाँ एक कमरा है वहां पर आप कुछ समय के लिए विश्राम कर सकते। तो ऐसा कहकर उनको उस कमरे में एक आराम से सोने का स्थान दे दिया और वो बड़े आराम से लेट गए, सोने में उनको नींद आने लगी। तो जैसे जैसे उनको नींद आ रही थी तो वो सोच रहे थे कि देखो मैं यहाँ लेटा हूँ, अभी तो इतने आराम से लेटा हूँ, बाकी तो मेरा ना कोई घर है ना कोई द्वार है, ना मेरे सिर के ऊपर की छत मेरी अपनी है, मैं तो एक भिक्षु बन गया हूँ। तो अभी यहाँ से उठ के जाऊंगा, बाद में कब सोने को मिलेगा, कहाँ अच्छे से सोने को मिलेगा, कुछ कह नहीं सकते, ये घर भी कुछ तो मेरा नहीं है। ऐसे ऐसे वो सोच रहे थे। तो उतने में वो माताजी आई उनके पास और बोली कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरा कोई घर नहीं है, द्वार नहीं, इसको अपना ही घर समझिए, ये आपका ही स्थान है, आपको जितना समय चाहिए आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं, जब भी चाहे आप यहाँ पर आकर विश्राम कर सकते हैं। तो जब उसने ये बात सुनी तो वो एकदम उठ के खड़ा हो गया, भिक्षु जो था, और उसने कहा कि ये क्या बात है, मेरे मन में जो कुछ आता है उसका ही आप सीधा आकर जवाब देती हैं, आपको मेरे मन की बात का मालूम चलता है क्या? तो वो जो माता जी थी वो मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि जी हाँ, मुझे आपके मन की बात का पता चलता है। कैसे पता चलता है कि मैं बहुत समय से साधना कर रही हूँ और मैंने अपने मन को बिल्कुल शांत करना सीख लिया है। मेरे जो सोच है वो बिल्कुल शांत एकाग्र हो जाते हैं। मेरे अपने भीतर की जो उलझने हैं,
जो इधर उधर के विचार है वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं, एकदम शांत शीतल आत्मिक स्वरूप में आ जाते हैं, तो मैं दूसरों के मन के भाव को पढ़ सकती हूँ। तो इसलिए मुझे आपके मन के सारे भाव समझ में आ रहे हैं। तो जब भिक्षु ने ये सुना वो बहुत घबरा गया और उसने कहा अच्छा ठीक है, और वो जल्दी जल्दी वहां से निकल के वापस बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला कि आपने मुझे कहाँ भेज दिया भिक्षा लेने के लिए, मेरी तो बहुत बुरी गति हो गई, मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा उस घर में भिक्षा लेने। तो बुद्ध ने कहा क्यों नहीं जाओगे? तो बोला नहीं नहीं, वो तो बड़ी साधना करने वाली है, उनको मेरे मन के सारे विचार हर भाव उनको मालूम चल जाते थे। तो जब मैंने तो उनको देखा था तो मेरे मन में कुछ उल्टे सीधे विचार भी आए थे, तो वो भी सब उनको समझ में आए होंगे, सुनाई दिए होंगे, तो वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, तो मैं तो दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। तो बुद्ध ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये मेरी आज्ञा है, जब तक मैं कहूंगा तब तक आपको उसी स्थान में जाना है भिक्षा लेने के लिए रोज। तो अब अगले दिन फिर से वो भिक्षु चल पड़े उसी स्थान पर, लेकिन अभी जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वो क्या सोच रहे होंगे? तो वो सोच रहे थे कि अरे बाप रे, मेरे मन में जो विचार है वो सब उनको सुनाई दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। तो अपने विचारों पर बहुत अटेंशन था कि अरे सुनाई दे रहे हैं, किसी को समझ में आ रहे हैं। जब वो भोजन करने बैठे तब भी बहुत अटेंशन से बैठे, मन में उठने वाले हर विचार की तरफ उनका ध्यान था कि कोई उल्टा सीधा विचार मेरे मन में ना आ जाए, कहीं ये माता जी को सुनाई दे जाएगा तो कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो कई दिन तक जाते रहे वहीं पर भिक्षा लेने के लिए, लेकिन अब वो जागृत थे, अपने विचारों के प्रति पूर्ण जागृत। मेरे मन में कौन से विचार उठ रहे हैं, क्या उठना योग्य है, क्या उठना नहीं योग्य है, इसके प्रति जागृत थे। तो जिसके फल स्वरूप उनको फिर धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि जब हम जागृत होते हैं और सही विचार अपने मन में लाते हैं तो मन हल्का रहता है, आनंदित रहता है, प्रफुल्लित रहता है। तो उन्होंने वापस आकर फिर बुद्ध से कहा कि मेरे जीवन में तो चमत्कार हो गया है, इतना अच्छा लगता है, मन इतना हल्का रहता है, इतना मैं जागृत हो गया हूँ, सजग हो गया हूँ अपने विचारों के प्रति। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अभी तुम्हारा जो पाठ था वो पढ़ना पूरा हुआ, अभी भले उस घर में भिक्षा नहीं लेने जाओगे तो चलेगा। तो ये एक बड़ी सुंदर कहानी है जो हमें बताती है हम अपने सोच के प्रति कितने जागृत रहते हैं। हम सोचते हैं कि जो मैं सोच रही हूँ वो किसी को पता ही नहीं है, और इस प्रकार से जो भी सोचे, अच्छा सोचे बुरा सोचे, किसी को पता ही नहीं है। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे मन की हर सोच हमारे आसपास बहुत बड़े एरिया में एक वातावरण फैला रही है और हमें प्रभावित कर रही है, दूसरों को भी प्रभावित कर रही है, हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। तो हम अपनी सोच को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि आप अपनी सोच को मैनेज करते हैं या आपके सोच आपको मैनेज करती है, यानी आप अपने मन को मैनेज करते हैं या मन आपको मैनेज करता है, तो प्राय करके सभी यही कहते हैं कि तो मन ही हमें मैनेज करता है। लेकिन अभी समय आ गया है कि हम अपने मन को सही रीति से मैनेज करें, जिससे हमारा शरीर भी मैनेज हो जाए। हाँ, आज योग के नाम पर बहुत से लोग याद करते हैं अलग अलग आसन, क्रियाएं, प्राणायाम, तो वो भी वास्तव में देखें तो ये मन के योग से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम देखें प्राणायाम को, तो प्राणायाम यानी हमारे जो श्वास है, श्वास अंदर लेना छोड़ना, ये जो प्रक्रिया है ये भी तो एक कर्म ही है ना, जो कर्म हमें सदा ही करते रहना है। इस कर्म के रहित हम कभी भी रह नहीं सकते। तो योग ये कर्म योग भी है जो हमें कर्म करते करते अपने मन को योग युक्त रखना है, अपने मन को स्व से जोड़ के रखना है।
श्वास लेते लेते। और यदि हमारे मन की स्थिति ठीक है तो हमारे श्वास की गति, हमारे श्वास की जो गहराई है वो भी सही हो जाती। देखिए, ऐसे कहते हैं कि साधारण रूप से जब व्यक्ति सांस लेता है तो जब टेंशन में होता है तो सांस कैसे लेता है, तो हमारे जो प्राणायाम सिखाने वाले गुरु हैं वो गुरुजन बताते हैं कि साधारण रूप से मनुष्य उल्टी सांस लेता है। अब उल्टी सांस क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप जब सांस अंदर लेते हैं तो आपका पेट फूलता है या अंदर की ओर जाता है, फूलता है या भीतर की ओर जाता है। यदि आप जब श्वास लेते हैं तो आपका पेट भीतर की ओर जाता है और यहाँ जो चेस्ट का एरिया है इसको हम फुलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि लंग्स यहाँ है। तो आप समझ लीजिए कि हम उल्टी सांस ले रहे हैं। और सही सांस लेना माना जब श्वास भीतर की ओर जाए तब पेट फूल जाता है, सामने चेस्ट नहीं, पेट फूलता है। कारण क्या? क्योंकि चेस्ट जो है वहां पर तो हमारी जो रिब केज बोलते हैं, जो हड्डियों से बनी हुई है, रिब केज, तो उसके अंदर लंग्स हैं। तो लंग्स वो रिब केज से बाहर तो नहीं निकल सकती, कितना वो फूलेगा, उसकी एक सीमा है। लेकिन नीचे की ओर लंग्स अच्छी तरह से फूल सकती है। अगर हम हवा अच्छे लंग्स में भर लेते हैं तो नीचे की ओर भरते, तो नीचे की ओर जब वो बढ़ेगी लंग्स तो पेट जो है वो थोड़ा बाहर की ओर निकलेगा। तो ऐसे कहते हैं कि जो जितना जितना हम बड़े होते जाते हैं और ज्यादा टेंशन में रहते हैं, छोटेपन में नहीं, जो एकदम बाल अवस्था है उस समय स्वाभाविक रूप से हमारी सांस सही चलती है। छोटा बच्चा आपने देखा होगा, जब सो रहा होता है सांस उसकी सही चल रही होती है तो उसका पेट जो है वो ऊपर नीचे होते हुए आप देखेंगे। हम भी जब सोते हैं तब इस प्रकार से जब बिल्कुल रिलैक्स होते हैं तो सही सांस लेते हैं। तो मूल बात है कि जितना हम रिलैक्स होंगे हमारी श्वास सही रीति से चलेगी। जब हम टेंशन में होते हैं या गुस्से में होते हैं तब सांस कैसे चलती है? बहुत तीव्र गति से चलती है, जल्दी जल्दी चलती है, तेज चलती है। कारण क्या? किसने बोला श्वास को कि अभी तेज चलो? किसी ने बोला नहीं, वो हमारा शरीर की प्रक्रिया है ना, श्वास लेना भी। तो शरीर ने हमारे टेंशन वाले सोच को सुना, आज्ञा मान ली और श्वास को तेज चलाना शुरू किया। तो जब हम योग की अच्छी स्थिति में होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, मन हमारा क्लियर होता है, क्लीन होता है, उस समय श्वास की प्रक्रिया बहुत अच्छी चलती है। बहुत धीमे लेकिन बहुत गहरी सांस होती है, जो बिल्कुल सही है वो उस तरीके से हम सांस लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जो पोस्चर है, हमारी जो बैठने की विधि है, जब हम खुश होते हैं तब हम कैसे बैठते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हम कैसे बैठते हैं, जब हम निराश होते हैं तो हमारा सारा शरीर जैसे कि बोलता है, इस प्रकार से बैठे होंगे, खूब निकाल के बैठ जाएंगे, सिर लटका के बैठेंगे, कांध झुका के बैठेंगे। क्यों? क्योंकि मन ठीक नहीं है। और जब हम प्रफुल्लित खुश हैं तो हम बिल्कुल अच्छे सीधे होके बैठेंगे। अपने आप हमारे शरीर में वो स्ट्रेचेस आते हैं जब मन ठीक होता है। तो मन का एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे पोस्चर पर और हमारे प्राणायाम, हमारे जो सांस है उसके ऊपर होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो योगासन एक्सरसाइज है वो न कीजिए, वो अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर हम अपने शरीर का और आत्मा का, दोनों का ध्यान रखते हैं तब हम बैलेंस्ड जीवन जी सकते हैं। सिर्फ आत्मा का ध्यान रखें और शरीर का नहीं तो वो योगी नहीं, योग जोड़ा नहीं ना उसने, आत्मा शरीर को जोड़ा नहीं तो वियोग कर दिया, एक का ध्यान रखा दूसरा का नहीं रखा, या सिर्फ शरीर का ध्यान रखा और आत्मा का ना रखा तो वो भी योगी नहीं, वो तो भोगी हो गया, केवल शरीर के पीछे ही लगा रहे, शरीर को भोगने में ही लगा रहे और आत्मा के स्वास्थ्य को
खराब कर दे। तो इस प्रकार से ये मन का योग के अंदर क्या कार्य है वो मैं बता रही हूँ। और इसीलिए जितने भी योगासन है वास्तव में वो सिर्फ शरीर के आसन नहीं है, वो मन की स्थिति का आसन है। मन की स्थिति को भी आसन कहा जाता है। जैसे पद्मासन कहते हैं, पद्मासन, पद्म माना कमल, तो कमल जैसा आसन किसका होगा? शरीर का कि मन का? मन जैसे कमल के समान बन जाए कि कमल के ऊपर ऐसे कीचड़ की एक बूंद भी टिकती नहीं, निकल जाती है, साफ रहता है, सुंदर रहता है, बैलेंस्ड रहता है। ऐसे हमारा मन बिल्कुल बैलेंस में रहे। कमल आसन, पद्मासन। तो शीर्षासन करते हैं, वो सिर के बल खड़े हो जाते हैं और उसमें बैलेंस रखते हैं। तो यहाँ पर मन को भी बैलेंस, मानसिक संतुलन की आवश्यकता है। तो बैलेंसिंग ऑन हेड के साथ साथ बैलेंस ऑफ हेड, यानी मन का, दिमाग का, हर तरह का संतुलन हम बनाएं जीवन में। तो शवासन करते हैं जिसमें पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। अब शव क्या होता है? शव यानी जिसमें आत्मा शरीर दोनों अलग हो गए, तब वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया। तो इसी प्रकार से जब हम योग करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उस अभ्यास के अंदर प्रारंभ ही है हम स्वयं को इस शरीर से अलग, मैं आत्मा हूँ ये माने, इसको अनुभव करें, इस अनुभूति में स्थित हो जाए तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे शवासन। तो ऐसे एक एक जो आसन है उसका भी मन के साथ कनेक्शन है और मन की स्थिति का ही ये वास्तविक वर्णन है। तो आइए हम देखें कि किस प्रकार से हम योग करें कि जिससे कि हम पूरी तरह से संतुलित, स्वस्थ, खुश और समृद्ध जीवन, एक संपूर्ण जीवन, सर्वांगीण संपन्न जीवन अपना बना सके। तो उसके लिए सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि हमारी जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, सबको पूरी तरह से इन्वॉल्व करता है, सबको लेकर चलता है ये योग। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो क्या है। सूक्ष्म क्रियाएं वो जैसे आत्मा है, आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, संस्कार है। ये शरीर और आत्मा दो एक साथ कार्य कर रहे, दो बहुत बड़ी सत्ताएं हैं जो एक साथ कार्य कर रही है। शरीर ये प्रकृति का बना हुआ और आत्मा ये प्रकृति से अलग, ये चैतन्य शक्ति, ये एक ज्योति, एक प्रकाश पुंज के समान इस शरीर को चलाने वाली सत्ता वो रहती है यहाँ पर भ्रुकुटी के मध्य में या मस्तिष्क के बीच में, जहाँ से सारे शरीर का संचालन होता है, सारे शरीर को जहाँ से नियंत्रित करती है आत्मा। आंखों द्वारा देखती है, आंखें हमारी खिड़कियां हैं, जैसे कोई गाड़ी की खिड़कियां होती हैं तो खिड़कियों के पीछे ड्राइवर बैठ के चलाता है। इसी प्रकार से आंखों रूपी खिड़कियों के पीछे बैठकर आत्मा आंखों द्वारा देखती है। आंखें नहीं देख रही, आंखें तो मात्र हमारे कैमरा है देखने के लिए। इसी प्रकार से कानों से हम सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, परंतु ये बोलने वाली जो सत्ता है, क्या बोलना है ये कौन डिसाइड करता है? ये आत्मा डिसाइड करती है। बोलना है या नहीं बोलना है कौन डिसाइड करता है? आत्मा डिसाइड करती है। क्या सुना, वो सुना हुआ मुझे प्रिय लगा या अप्रिय लगा, ये कौन महसूस करती है? अनुभव कौन करती है? ये अनुभव करने वाली है भीतर में जो आत्मा है। तो इस सारे शरीर द्वारा कार्य कर रही है आत्मा। अब हमारे इस जीवन के साथ जुड़े हुए जितने भी अलग अलग कर्म हैं, सब को हम योग के अंदर एकत्रित करते हैं। तो हमारे सूक्ष्म कर्म होते हैं मन, मन से हम सोचते हैं, मन से हम अनुभव करते हैं, फील करते हैं। फिर है बुद्धि, बुद्धि से हम निर्णय करते हैं
और बुद्धि से दूसरा हम काम करते हैं, वो है देखने का काम। जी हाँ, बुद्धि हमारी देखती भी है, देखती यानी कैमरा का काम करती है, विजुलाइज करती है। तो हमारे जो अंदर संस्कार हैं, पूर्व अनुभव हैं, उन अनुभवों को जब हम इस जो विजुलाइजेशन के साथ साथ मिला देते हैं, तो एक और हमारी सूक्ष्म क्षमता है, वो है हमारी इमेजिनेशन। हम कल्पना भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारे अंदर की निर्णय शक्ति, कंट्रोल करने की शक्ति, निर्णय शक्ति है कंट्रोल करने की शक्ति या विल पावर, और हमारे अंदर की विजुअलाइजेशन पावर, और हमारे अंदर जो इमेजिनेशन की पावर है, कल्पना की शक्ति है, और इसके साथ साथ हमारे अंदर एक रियलाइजेशन की पावर है। ये सारी जो शक्तियां हैं, सूक्ष्म शक्तियां, इनको हम योग में यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो बताएंगे। साथ साथ हमारे शरीर की भी जो क्षमताएं हैं, उसको भी हम योग में यूज करते हैं। योगी को ध्यान रहता है मैं क्या देख रहा हूं, तो देखने की जो हमारी क्षमता है, शरीर के द्वारा देखते हैं। क्या सुन रहा हूँ, उसका भी हमारे योग पर प्रभाव है। मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, उसका भी हमारे योग के साथ परस्पर प्रभाव है। मेरा योग अच्छा होगा तो बोलना भी अच्छा होगा, सही होगा, और बोलना सही होगा तो उसका प्रभाव मेरे योग पर पड़ेगा। इसी प्रकार से मैं क्या कर्म करती हूँ इस शरीर के द्वारा, तो यानी शरीर के और आत्मा के सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, सभी प्रकार की जो क्षमताएं हैं, उनका सही प्रयोग करना, ये है योग। योग माना सिर्फ 10 मिनट बैठ के ध्यान लगा लेना, आंखें बंद कर लेना नहीं है। योग है हर समय अपने मन, अपने जो हम आत्मा है, आत्मा की सभी क्षमताएं और शरीर की सभी क्षमताओं को सही दिशा देना, श्रेष्ठ दिशा देना। तो आइए इसकी विधि हम बिल्कुल शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले योग में हम स्व के प्रति सम्मान वाले संकल्प अपने मन में रचते हैं। स्व के प्रति सम्मान वाले संकल्प, क्योंकि जिसने स्वयं को सम्मान देना सीख लिया, वो सबको सम्मान दे सकता है। दूसरों को, प्रकृति को, ईश्वर को, अपने शरीर को, सबको सम्मान दे सकता है, क्योंकि दे ही सकता है जिसके पास हो भरपूर। इसलिए सबसे प्रथम स्वयं को सम्मान देने का एक श्रेष्ठ संकल्प मन में हम रचना करते हैं। एक नहीं, कई संकल्प। जैसे मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक प्रकाशमय ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ मैं। कितना सम्मान है ये मेरा, मेरे अंदर अंधकार नहीं है, मैं शांत स्वरूप हूँ, ये कितना बड़ा सम्मान है। ये गुस्सा वगैरह ये मेरी नेचर नहीं है, ये तो फॉरेन चीज है जो मेरे पास आई हुई है, थोड़े समय के लिए आई हुई है। ये मेरी अपनी चीज नहीं है, मेरी अपनी आदत नहीं है ये। तो इसी प्रकार से मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये मैं हूँ। ये एक बहुत सुंदर एफर्मेशन है जो हमें अंदर में वो सामर्थ्य का अनुभव कराता है। मैं हूँ। कहते हैं अंग्रेजी में जो शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस है, शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस, वो है आई एम। ये सबसे छोटा और सबसे कंप्लीट एक वाक्य है। सिर्फ 2 शब्द हैं इसके अंदर, और वो भी इतने छोटे से, आई एम। तो ये जो एक छोटा सा वाक्य है, ये हमारे अंदर बहुत समर्थी भरने वाला है। मैं हूँ, क्या हूँ? मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ज्योतिपुंज हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, मैं खुश हूँ,
मैं संतुष्ट हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं हूँ। मैं हूँ के अंदर आप ये सारे जो पॉजिटिव जो थॉट्स हैं, जो हम चाहते हैं जीवन में, चाहते भी क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर है, वो इसलिए चाहते हैं, हमने अनुभव किया हुआ है अपने भीतर में, तभी तो हम इच्छा करते हैं। जिस चीज की हमने कभी अनुभूति ही नहीं की हो, उसकी इच्छा कहाँ होगी? किसी ने कभी रसगुल्ला खाया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं रसगुल्ला क्या होता है, मालूम ही नहीं उसको रसगुल्ला भी कुछ होता है, उसके मन में क्या कभी इच्छा उठेगी कि मैं रसगुल्ला खाऊं? तो इसी प्रकार से ये जो हमारे अंदर क्षमताएं हैं, इनको हम याद करते हैं। मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रकाश में ज्योति हूँ। ये मेडिटेशन की बहुत शुभ शुरुआत है। और जैसे जैसे हम इसको सोचते हैं, ये मन में रचना करते हैं संकल्पों की, साथ साथ हम अपनी दूसरी जो क्षमता है वो है देखने की। तो विजुलाइज करते हैं, मैं शांत हूँ, मैं पवित्र। कैसे विजुलाइज करेंगे? आप कोई भी मन में विजन ले सकते हैं, शांत पवित्र। इसके लिए क्या विजन लेंगे? चलिए कमल का ही विजन ले लीजिए। कमल का फूल आपने देखा है ना, बहुत सुंदर सफेद कमल का फूल खिला हुआ। आप मन में ले आइए और सोचिए जैसे कमल का फूल खिला हुआ है, फ्रेश है, सुगंधित है, कितना बैलेंस है, कितना स्वच्छ है। ऐसे ही मेरा मन, मैं आत्मा ऐसे ही स्वच्छ हूँ, बैलेंस्ड हूँ, पवित्र हूँ, संतुलित हूँ, सुगंधित हूँ, बिल्कुल फ्रेश ताजा हूँ। तो हमने कुछ विजुलाइज किया, साथ साथ उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो गुण है, उसको अपने भीतर के साथ जोड़कर उसको अनुभव किए। क्योंकि वैसे देखो तो पवित्रता का कोई चित्र नहीं है, इसलिए हम उसको जल्दी से अनुभव नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से हम अनुभव कर सकते हैं। तो फिर जब हम स्व के प्रति इस प्रकार से जागृत हो जाते कि मैं अपना राजा हूँ, मैं खुद का कंट्रोलर हूँ, मैं ही हूँ जो सोच पैदा कर रही हूँ। हर सोच जो मेरे मन में आ रही है, कौन पैदा कर रहा है? मैं कर रही हूँ। तो मैं उसके प्रति अटेंटिव हूँ कि ये सोच सही है, ये सोच मेरी जो असली स्थिति है उसके अनुकूल है कि नहीं है। तो वो कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। थोड़ा सा अवेयरनेस आने से ही बहुत इजी हो जाता है। तो इसके साथ साथ फिर हम सेकंड स्टेप में अपने आप को जोड़ते हैं उस परम सत्ता के साथ जो सुप्रीम पावर है। कहते हैं कि मन जो है ना, बड़ा चंचल घोड़ा है। लेकिन चंचल कब होता है घोड़ा? जब घोड़े में बहुत ताकत होती है तब वो चंचल होता है। कमजोर घोड़ा थोड़ी ना चंचल होता है, वो तो बेचारा बैठ जाएगा। बूढ़ा घोड़ा थोड़ी ना चंचल होता है। चंचल माना बहुत ताकत वाला है। लेकिन यदि उसको आप सही लगाम लगाएंगे तो वही घोड़ा आपको दौड़ा कर अपनी मंजिल तक ले जाएगा। तो जब हमारा ये मन इस प्रकार के सुविचारों से अपने बारे में श्रेष्ठ संकल्प करने से, उन श्रेष्ठ संकल्पों को फील करने लगता है, अनुभव करने लगता है, क्योंकि जो आप सोचेंगे वो फीलिंग्स आएंगी। आप सोचेंगे मैं शांत हूँ, आपको शांति की फीलिंग्स आने लगेंगी। तो फिर उस मन को हम दौड़ा कर ले जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। और कौन है हमारी मंजिल? हमारी मंजिल है स्वयं परमात्मा। जिस परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान, वो सर्व गुणों के सागर, वो दया के सागर, और वो सदा हमारे लिए अवेलेबल, और उनका हमारे साथ अनादि अविनाशी संबंध भी है कि वो हमारे माता पिता बंधु सखा है, सर्वस्व है। तो उनको हम बड़े प्रेम से याद करते हैं। मन को ले गए उनके पास, वो ज्योति स्वरूप, वो निराकार, लेकिन फिर भी गुणों के सिंधु रहने वाले परम धाम। हमारा मन तो कहीं भी उड़ के जा सकता है एक सेकंड के अंदर। तो मन परम धाम चला गया, उस शांति के लोक में जहाँ पर सदा साइलेंस है, सदा बिल्कुल प्रकाश की दुनिया है, सूर्य चंद्र तारों से परे है। वहां पर हम मन से पहुंच गए अपने परम पिता परमात्मा के पास, और उन्हें प्रेम से याद करें, उनसे मीठी मीठी वार्तालाप करें,
उनको भी विजुलाइज करें। जैसे हमने स्वयं के लिए सोचा कि मैं कमल जैसी, अब परमात्मा के लिए मैं क्या सोचूं, इतने बेहद उनके गुण, जैसे सागर। तो आप सोच सकते हैं मैं सागर के जैसे किनारे पे आई हूँ। आपने समुद्र किनारा देखा है ना, तो कैसा लगता है समुद्र किनारा? आप जब किनारे पर जाते हैं आपको समुद्र की विशालता महसूस होती है, कितना विशाल असीम है ये जल इतना है, उसमें फिर शीतल शीतल हवा आ रही है, दूर से महसूस हो रहा है। तो ऐसे अब आप मन से उस परमात्मा के पास पहुंचे जो शांति का सागर है। सोचिए, पानी के सागर के पास तो आपको मालूम है कैसा लगता है, शांति के सागर के पास मैं पहुंच गई तो कैसी शांति की लहरें मुझे महसूस होंगी, वो शीतलता मुझे महसूस होगी। उसको अनुभव कीजिए। वो प्रेम का सागर है, कितना प्रेम असीम, कैसा सच्चा प्रेम उसका चिंतन कीजिए। तो योग के अंदर हम ये ज्ञान युक्त चिंतन करते हैं, जिस चिंतन से हमारा मन जो है, शुभ चिंतन करते करते हमारा मन शक्तिशाली बनता जाता है, और उस शक्तिशाली मन से हम जो चाहे वो कार्य कर सकते हैं। एक बार शक्ति आपके हाथ में आ गई, फिर उस शक्ति का जो भी सदुपयोग करना चाहे, चाहे अपने कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए, चाहे जीवन की सब विघ्न बाधाओं को परिवर्तित करने के लिए, कितनी भी नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। चाहे आप कोई बिगड़े हुए संबंध को अच्छा बनाने में यूज कर सकते हैं, किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने में आप यूज कर सकते हैं निरीक्षण। तबीयत कैसी भी अपनी खराब हो, उस तबीयत को भी अच्छा बनाने में आप यूज कर सकते हैं। रोगों को भी जीतने के लिए आप यूज कर सकते हैं अपने मन की शक्ति को। अपरंपार इस मन की शक्ति की महिमा है। तो एक बार फिर योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और इस राजयोग जिसके बारे में आज हमने विशेष बात की है, राजयोग के अभ्यास से आप बहुत बहुत जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचे, यही हमारी शुभकामना है। ओम शांति। योगा और राजयोगा दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, जो हमारे तन को भी स्वस्थ बनाता है तो मन को भी स्वस्थ बनाता है। तो आइए आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अभी हमारे राजयोगी भाई वो आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो उसको फॉलो करेंगे हम कि कैसे हम योगा का पोस्चर भी करें, साथ साथ मन से भी पॉजिटिव थॉट्स क्या क्रिएट करें, उसका प्रैक्टिस अब हम सब मिलकर करेंगे। शांति। आइए हम सभी अपने तन और मन दोनों को साथ में रखते हुए योगासनों का अभ्यास करें। हमारे बीच डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उपस्थित भाइयों को हम फॉलो करेंगे और हर आसन हम 3 बारी करेंगे। पहले बारी हम भाइयों को करते हुए देख लेंगे और फिर अगली 2 बारी हम सब मिलके उस आसन का अभ्यास करेंगे। सभी ध्यान देंगे कि हर आसन को करते हुए हर एक अपने तबीयत को संभालते हुए उस आसन को करेंगे, और जब तक ना कहा जाए हम में से कोई भी अपने सांस को नहीं रोकेंगे। तो आइए योगासनों का अभ्यास शुरू करें। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे चालन क्रिया का, और उसके लिए सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पहला चालन क्रिया है गर्दन झुकाने वाली क्रिया। पैरों में 2 इंच का अंतर रखेंगे। हाथों को कमर पर रखें। श्वास को छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब ये एक साइकिल था इस आसन का। आगे हम दो बार इस आसन को रिपीट करेंगे और करते हुए मन में संकल्प करेंगे कि आज से मैं ये दृढ़ संकल्प करता हूँ कि चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, मैं सिर्फ अपने को ही देखूंगा कि मैं क्या करता हूँ, और मैं परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर ही अपने कर्मों को हमेशा रखूंगा। अगला अभ्यास है दाएं एवं बाएं गर्दन को झुकाना। श्वास को छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं। श्वास को भरते हुए सिर को वापस ले आएं।
श्वास को छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं और अब श्वास को भरते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में ले आएं। संकल्प, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास ऊपर वाले का दिया हुआ बहुत कुछ तो है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ, खुश हूँ। अगला अभ्यास गर्दन मोड़ने का। श्वास को छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाएं। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में वापस आएं। श्वास को छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं और अब श्वास भरते हुए सर को सामान्य स्थिति में वापस ले आएं। मैं अपने संकल्प को दृढ़ करता हूं कि अभी से मैं अपनी हर छोटी से छोटी कमी कमजोरियों को कार्यान्वित नहीं करूंगा। मैं उन्हें आज से यूज करना बंद करता हूं। इस संकल्प के साथ हम आसन को रिपीट करें, उसका अभ्यास करें। अगला अभ्यास है गर्दन गोलाकार घुमाने का। श्वास छोड़ते हुए थोड़ी को अपने चिन्ह को अपने छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की दिशा में पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए उसे आगे ले आएं। अब इसे 2 बार करें। ये एक साइकिल था, आगे इसे 2 बार करें और संकल्प मन में ले, जीवन में सब कुछ चक्राधारी तो है। जैसे रात के बाद दिन जरूर आता है, वैसे ही हर बुरे वक्त के बाद अच्छा समय भी जरूर आएगा। समय एक समान कभी नहीं रहता। अभी इसी संकल्प को मन में रखते हुए हम विपरीत दिशा में इस अभ्यास को करेंगे। अगला अभ्यास है स्कंद संचालन। दोनों पैर परस्पर मिले हुए हो। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखेंगे। अपने दोनों हाथों को बगल में रखेंगे। श्वास भरते हुए अपने हाथों को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की तरफ खुली हो। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बगल में वापस ले आएंगे। अब ये एक साइकिल था, इसे आगे 2 बार रिपीट करेंगे और इसे करते हुए आप देखेंगे कि मूवमेंट में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप उड़ रहे हैं। और इस आसन को करते हुए, इस क्रिया को करते हुए हम संकल्प करें, मैं अपने अंदर के हर कमी कमजोरियों को, व्यर्थ को नीचे छोड़ जैसे कि ऊपर उड़ रहा हूँ। उस ऊपर वाले के पास जो सर्वशक्तिमान है और जितना मैं उनके पास पहुँच रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं शक्तिशाली, स्वच्छ बनता जा रहा हूँ। अगला अभ्यास है स्कंद चक्र। सीधा खड़े हो जाएं। दोनों हाथ के उंगलियों को अपने अपने तरफ के कंधों पर रखेंगे। दोनों कोनियों को गोलाकार आगे की ओर घुमाएंगे। अपने चेस्ट के सामने कोनियों को स्पर्श करने की कोशिश करें और इसे 2 बार रिपीट करें। संकल्प है, मुझे जीवन में आगे बढ़ते रहना है, चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा, मुझे रुक नहीं जाना है। जीवन वो जो बहती जाए, रुके नहीं। अब इसी आसन को, इसी क्रिया को हम विपरीत दिशा में रिपीट करें, उसका अभ्यास करें और वो करते हुए हम संकल्प करें कि जो भी बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। जो हो गया सो हो गया, आज से नई शुरुआत करें, आगे बढ़ते रहें। अगला अभ्यास आसनों का, और उसमें पहला आसन है ताड़ासन। पैरों में 2 इंच का अंतर दें। श्वास भरें और हाथों को कंधों के स्तर पर सामने ले आएं। दोनों हाथों के उंगलियों को फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। एड़ियों को उठाते हुए अपने पंजों पर संतुलित बने। एड़ियों को वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य अवस्था में वापस ले आएं। संकल्प है, ऐसा महसूस करें जैसे कि हम ऊपर हाथ बढ़ाकर अपनी सारी समस्याएं, कमी कमजोरियां उस ऑलमाइटी को दे रहे हैं और उन्हें ये सब सौंप कर हम हल्का महसूस कर रहे हैं।
अगला अभ्यास पाद हस्तासन। पैरों में 4 इंच का अंतर दें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुक जाएं। कमर को खींचने का प्रयास करें। अपने हथेली को अपने पंजों के पास रखें। अपने पैरों के साइड में रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। संकल्प है, मैं अपने मन और बुद्धि को संपूर्ण रीति से प्रभु अर्पण कर रहा हूं। अभी से मेरा मन और बुद्धि एक उस ऊपर वाले ऑलमाइटी अथॉरिटी की हर बताई हुई मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहेगा। उससे बाहर कदम उठाने का संकल्प भी नहीं करेंगे। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। अपनी दोनों कोहनियों को समांतर रखें। श्वास भरते हुए सिर पीछे ले जाएं। श्वास छोड़े और आसन में बने रहे। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आएं और श्वास छोड़े और हाथों को वापस ले आएं। संकल्प है, महसूस करें जैसे हम ऑलमाइटी की शक्तिशाली किरणों की वर्षा के नीचे खड़े हैं और उनकी ये किरणें मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दी है, जिसके अंदर मैं हर बात से सेफ हूं। अब सभी कृपया प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ को अपने घुटनों पर रखेंगे। दाहिने हाथ को हम अपने नाक के पास ले आएंगे, जिसके सहारे हम अपने सांसों को कंट्रोल करेंगे। बाएं नाक से श्वास भरें और दाहिनी नाक से श्वास को बाहर छोड़ें। अब दाहिनी नाक से श्वास भरें और बाईं नाक से श्वास छोड़ें। ये अनुलोम विलोम का एक चक्र है। ऐसे 2 और चक्रों का अभ्यास करें। संकल्प करें, जब श्वास भर रहे हैं, जैसे कि मेरे अंदर शांति, खुशी, धीरज, संतुष्टता भर रही है, और श्वास छोड़ते हुए महसूस करें जैसे मेरे अंदर चिंता, भय, हर प्रकार की नकारात्मकता जो भरा हुआ है वो बाहर निकल रहा है, मैं उससे छूट रहा हूं। अब ध्यान का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने हथेलियों को अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखेंगे और अपने मेरुदंड, अपने स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करेंगे। हम अपने आंखों को सॉफ्टली बंद करेंगे और चेहरे को हल्का ऊपर की ओर उठाएंगे। एकाग्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने श्वासों के प्रति अवेयर होते हुए अपने ध्यान को दोनों भौं के बीच में, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ पे हम ध्यान देंगे। और इसी अवस्था में, ध्यान में हम बैठेंगे। ओम शांति। सुबह हो या शाम, रोज करें हम योग, निकट न कभी हमारे आए कभी कोई रोग। इस राजयोग के बारे में अभी तक तो हम बहुत कुछ सुन रहे थे, पर इस राजयोग का जो सुंदर अनुभव है, तो आइए इस सुंदर अनुभव को कराने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी रूमा बहन। आपसे अनुरोध है, आप सीधा होकर बैठेंगे, अलर्ट होकर बैठेंगे, अपने दोनों हाथों को सामने रिलैक्स खोल देंगे। हाथ में अगर कुछ भी हो तो वो बगल में रख दीजिए और साथ साथ आप अपने पैरों को जमीन पर फ्लैट कर दीजिए।
शरीर के हर अंगों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मुख से एक भी शब्द बोलना नहीं है, पर मैं जैसे जैसे आपको गाइड कर रही हूँ उसी अनुसार केवल आपको अनुभूति करनी है। चलिए एक वंडरफुल यात्रा में एक गहरी श्वास अंदर लीजिए, उसको बाहर की ओर छोड़ दीजिए। और धीरे धीरे अपने मन के विचारों को इस बाह्य दुनिया से समेट कर अपने अंदर ले आए। तो आइए अंदर ही अंदर स्वीकार करते हैं, हाँ, मैं शांति की शक्ति हूँ, मैं प्रेम की शक्ति हूँ। महसूस कीजिए हमारे मन से एक बहुत ही सुंदर पॉजिटिव ऊर्जा, एक शीतल किरण बिखरना शुरू हुआ, रेडिएट कर रहा है मेरे पूरे शरीर के अंदर। शीतलता को महसूस कीजिए। अब मुझे महसूस हो रहा है मैं इस शरीर से जैसे कि धीरे धीरे डिटैच हो रही है, हल्की होते हुए अब मेरे मन का तार उस सर्वोच्च परम सत्ता से जुड़ रहा है। वो भी मेरे तरफ ही परम शक्ति है, परम ज्योति है, महाज्योति। वो अविनाशी सुप्रीम सर्जन है, जिनकी अनंत किरणों में मेरे शरीर के हर रोग को मुक्त करने की शक्ति है। तो अभी विजुअलाइज कीजिए परम शक्ति के स्रोत से, कनेक्ट कीजिए मन को और देखिए एक गोल्डन सुनहरी किरणें धीरे धीरे मेरे मन के अंदर प्रवाहित होने लगा। मैं अपने मन को जितना एकाग्र कर रही हूँ, वो महाज्योति से वो गोल्डन किरणें धीरे धीरे मेरे ब्रेन में फैल रहा है।
मैं फील कर रही हूँ। ब्रेन के अंदर जो भी नेगेटिव तथ्य है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सब निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। और अभी मेरा मन उस परम शक्ति की ऊर्जा से भरपूर हो चुका है। आप महसूस कीजिए, मेरे पूरे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरपूर हो गया है। मैं कितना एनर्जेटिक हो गई हूँ और मेरे मन के अंदर एक बहुत सुंदर मंत्र रिपीट हो रहा है। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। बोलिए मन ही मन, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं 100% निरोगी हूँ। इस शरीर के एक एक ऑर्गन्स संपूर्ण स्वस्थ है। और अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, कोई भी बीमारी, उसका नाम लेकर दोबारा इस मंत्र को मन को दे दीजिए। मैं इस बीमारी से आज से संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ। मैं इस बीमारी से संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ। ये मंत्र को अंदर जप करते रहिए, रिपीट करते रहिए और इस संकल्प की जादू को महसूस कीजिए। और अभी अंत में इस शरीर का निर्माण जो 5 तत्वों से हुआ है, उस प्रकृति का भी दिल से, हृदय से धन्यवाद कीजिए। ये जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये 5 तत्व जो मेरे शरीर का निर्माण किया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है और धन्यवाद है। और लास्ट में सर्वशक्तिवान अविनाशी सर्जन को धन्यवाद दीजिए, जिनकी पॉजिटिव ऊर्जा से मैं संपूर्ण निरोगी और स्वस्थ बन रही हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, 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 शांति। कितना सुंदर था ये विशेष योग की अनुभूति। इस योग को हर कोई कर सकता है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब,
ना औषधि की कोई आवश्यकता हो और ना ही बीमारी आए करीब। तो अभी हम आमंत्रण करेंगे हमारे विशेष अतिथि को, जो अपना गुड विशेस हम सबके प्रति रखेंगे। सर्वप्रथम हम बुलाएंगे भ्राता जयंत रॉय भाई जी को और सतरूपा रॉय बहन को, जो कि पियरलेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के CMD है। भ्राता जयंत रॉय भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। The word yoga is taken from the Sanskrit word yuj, means to connect within. This connection within can be done with 3 equipments: our body, mind, and our intellect. During this World Yoga Day, I wish everyone to practice traffic control of mind, which we have started doing for last 2 years, so that every day we can navigate our life with the pause at the right signal and cruise at the right speed to reach our destination. Wishing every one of you a fulfilling, enjoying life and forward on occasion of Yoga Day. Namaste everybody. Happy Yoga Day to all of you from both of us. अभी गुड विशेस देने हमारे बीच आ रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता के वाइस चांसलर भ्राता प्रोफेसर सजल दासगुप्ता जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Today, the 21st June, Sunday, is the International Yoga Day. Yoga is the Indian traditional heritage and an invaluable gift to the world. I like to congratulate the Brahma Kumari Center for organizing this World Yoga Day, celebrating the same to enlighten the minds of the people with spiritual strength. I am really grateful to the organization for giving me this opportunity to greet this function for the day. I am the Vice Chancellor of the University of Engineering and Management, Kolkata, Rajarhat. And fortunately, the university is located very close to the University, where we have the Brahma Kumari Center. I have no hesitation to declare that whenever I had an opportunity, I visited that center. I was stressed, fatigued, mentally depressed at the adverse situation many a times, and therefore I thought that I will get a relief, a mental relief, if I go to the center, meet with the sisters
and spend some time to do the meditation. I'm indebted to Sister B.K. Padma, who have helped me immensely. I sat for meditation in front of the portrait of Baba. The tranquil environment, meditational, magical, musical sound, the spiritual oration really induced me to control and connect my peaceful inner soul with the super soul of God. The smiling attitude of all the sisters over there have given me the mental courage through the transmission of their positive vibrance, which has transformed me and gave me the strength to overcome all anxieties. Believe me, I was refreshed, reoriented, rejuvenated every occasion whenever I visited the center. But this cannot be attained overnight. This needs a strong desire from within ourselves and a regular practice to do the meditation. In my university, I have 4,500 students, more than 170 faculty, many officers and staff. You see, we are passing through very, very bad times now, and many of our employees are locked down at home to maintain the physical distancing due to this COVID-19 pandemic, and they are suffering from mental anxieties, uncertainties, depressions, and fear. We have advised all of them to practice yoga and meditation regularly to face the new normal situation. You all know that the Government of India has introduced the yoga and meditation as integral part of the higher education to kindle the young minds and motivate them to confront all negative and destructive thoughts. The lack of concentration of mind, fear for examination, enmity with the classmates, inability to innovate, and many other weaknesses amongst our young students will be removed and will be converted as a strength to stand as a perfect human being. I wish today's program a great success. This will certainly transfer the messages amongst all responsible citizens how to improve the inner strength of all individuals. Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे विशेष अतिथियों को जिन्होंने अपने दिल के गुड विशेस हमारे प्रति रखे। साथ में थैंक्स है हमारे प्यारे मधु दीदी जी को। मधु दीदी जो कि ब्रह्मा कुमारीज बांगुर एवेन्यू सब जोन के इंचार्ज है, दीदी जी के प्रेरणा से ही इतना सुंदर ऑनलाइन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जो देखिए आप घर बैठे भी योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सब मिलकर। सो दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अभी आज के इस कार्यक्रम से हम क्या लेकर जाएंगे? जब हम योग के साथ राजयोग को अपनाए तभी हम स्वस्थ सुंदर जीवन को बनाए। देखिए हम
इस राजयोग को कैसे अपनाएं, योग को कैसे करें, इतना देर तक हमने जाना, हमने सीखा। तो चलिए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि योग भी रोज करेंगे तो राजयोग का अभ्यास भी रोज करेंगे, बहुत सुंदर जीवन भी बनाएंगे, तो साथ साथ एक सुंदर समाज का निर्माण भी करेंगे। तो इस प्रतिज्ञा को गीत के माध्यम से कराने हमारे बीच आ रहे हैं ब्रह्मा कुमारी संज्ञा बहन। ओम शांति। आइए हम इस प्रतिज्ञा गीत को सभी मिलकर गाएं। करे प्रतिज्ञा साथ सबको मिलके चलना है, करे प्रतिज्ञा साथ सबको मिलके चलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। करे प्रतिज्ञा साथ सबको मिलके चलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। हर कदम पे मिल रही हमको चुनौतियाँ, हर कदम पे मिल रही हमको चुनौतियाँ। इनको मिटाएंगी हमारी स्वर बुलंदियाँ, इनको मिटाएंगी हमारी स्वर बुलंदियाँ। आध्यात्म का संबल लिए आगे निकलना है, आध्यात्म का संबल लिए आगे निकलना है। खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। करे प्रतिज्ञा साथ सबको मिलके चलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है, खुद को बदल हमको जहाँ सारा बदलना है। ओम शांति। अभी हमारे बीच योग नृत्य पेश करने के लिए आ रहे हैं भ्राता विनोद भाई जी। नौकरी व्यापार में जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में। अपने तन मन को कब देंगे हम समय, तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिसने आसन को जीत लिया है उसने खुद को भी तो जीत लिया है। मन की चंचलता का दमन यह करता, रोगों का भी यह उपचार करता। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। अभी वोट ऑफ थैंक्स देने हमारे बीच आ रहे हैं भ्राता प्रशांत भाई जी, जिन्होंने बहुत साल की राजयोग के अभ्यास से अपने घर को भी सुंदर बनाया है, तो अपने व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त कर पाए हैं। भ्राता प्रशांत भाई जी।
ओम शांति। आप सभी को आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सर्वप्रथम परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी असीम अनुकंपा से ये सुंदर कार्यक्रम संचालन हो रहा है। हमारे बीच हमारे अति विशिष्ट मेहमान भ्राता जयंतो राय जी, MD एंड CEO पीयरलेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, आपने अपनी शुभ भावनाएं देकर हमारे इस कार्यक्रम को सुशोभित किया। मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एवं आपकी युगल बहन आदरणीय शत्रुपा जी ने भी आप इस कार्यक्रम को में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सुशोभित किया। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच हमारे और अति विशिष्ट मेहमान आदरणीय भ्राता सजल दास गुप्ता जी, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता, आपने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपनी शुभ भावनाएं रखी। इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे इस कार्यक्रम को संचालन करने की प्रेरणा स्रोत हमारी आदरणीय राजयोगिनी दीदी मधु दीदी जी, आपके इस शुभ प्रेरणा से इस सुंदर कार्यक्रम का संचालन हो पाया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय राजयोगिनी अस्मिता बहन जी, जिन्होंने हमें इस योग अभ्यास का महत्व को और योग के महत्व को हमारे समक्ष प्रस्तुत करके हमें इसका महत्व को बताया है, इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच राजयोगिनी रूमा बहन जी, जिन्होंने हमें इस योग का अभ्यास कराकर इसका शक्ति का अनुभव कराया, मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे राजयोगी भ्राता सौरभ भाई, दीपायन भाई एवं शैलेंद्र भाई, आप सभी ने हमें अपने शरीर के साथ साथ हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए, इसका भी बहुत सुंदर अभ्यास कराया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच छोटी सी कुमारी दिव्यांशी बहन ने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करता हूं। आप इस छोटी सी आयु में नियमित रूप से राजयोगा का अभ्यास करती हैं, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। राजयोगिनी बहन जी, पद्मा दीदी एवं समस्त भाई बहनों का मैं धन्यवाद करता हूं, जिसके सतत प्रयास से ये सुंदर कार्यक्रम संचालन हो रहा है। एवं तनुश्री बहन ने बहुत सुंदर तरीके से इस ई ऑडिटोरियम का मंच को संचालित किया है, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। संध्या बहन जी ने हमें बहुत सुंदर तरीके से प्रतिज्ञा गीत सुनाकर हमें किस तरह से अपने जीवन में प्रतिज्ञा करना है, उसका भी अनुभव कराया। मैं इनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप सभी आए हुए मेहमानों का ऑनलाइन इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं, आप सभी को मैं दिल से ब्रह्मा कुमारी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ब्रह्मा कुमारी की ओर से ये शुभ भावनाएं शुभकामनाएं भी रखता हूं कि हम सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और इसी शुभ भावनाओं के साथ मैं अपने इस धन्यवाद ज्ञापन का पूर्ण विराम करता हूं। ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम की उपस्थिति के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आशा है आप हमसे जुड़े रहेंगे BK बांगू राजयोगा भवन कोलकाता YouTube चैनल के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका जीवन सफल रहे, सुंदर बने, यही शुभकामना के साथ आज यही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।